अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी स्क्रीन पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब अजीजों अकारब और अपनी फैमिली के लिए चंद मिनट्स निकाल कर ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज तक के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल स्कैम के बारे में, जिसका नाम है NFT। ये नाम सुनते ही आप जान गए होंगे, आप पहचान गए होंगे कि मैं आखिर किस हवाले से बात करने वाला हूं। हाँ जी, मैं बिल्कुल उस हवाले से बात करने वाला हूं जिसके अबाउट आप अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम से लेकर अब तक मुसलसल सोचते हैं, परेशान रहते हैं या कई लोग खुश भी रहते हैं। मैं उन सब के बारे में बताने वाला हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी इस वीडियो से कई दोस्त जिनके चूल्हे जल रहे हैं, जिनकी जेबें भर रही हैं, वो हर लिहाज से मेरी वीडियो को डिसलाइक करेंगे और मुझे गलत से गलत कमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। मैं उन फराडियों की उन तमाम तर हथकंडों को पसे पर्दा डालते हुए आज इस वीडियो के थ्रू असल हक़ाइक़ आप तक पहुंचाने वाला हूं। मेरा नाम है सफदर आतिश एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। What is NFT? NFT दर हकीकत है क्या? NFT जो ओरिजिनल है यानी कि जो असल है वो है नॉन फंगिबल टोकन। ये एक कॉइन है यानी कि एक करेंसी है जो कि आपको बाइनांस वगैरह पर बआसानी मिल जाती है। लेकिन जो NFT आप, मैं या आपके दोस्त अहबाब या मेरे दोस्त अहबाब या आपकी फैमिली के लोग या मेरी फैमिली के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल इस NFT के बरअक्स है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या होते हैं। सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स वो होते हैं जो यूजर के या आपके या मेरे नाम पर वेरीफाइड हुए होते हैं। यानी कि जिस तरह आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर आपको अपनी टोटली आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है, इवन कि आपको अपनी वेरिफिकेशन भी देनी पड़ती है। सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स भी कुछ इस तरह से काम करते हैं जहां पर आपको अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और बाज़ औक़ात आपको अपनी बायोमेट्रिक भी देनी पड़ती है। मैं कह सकता हूं कि जो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हद तक लीगल होते हैं, जैसे कि बाइनांस हो गया या एक्सनेस हो गया या इसी तरह के कुछ और ट्रेड्स जिनके बारे में आप जानते हो वो आते हैं सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में। अब आते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स दर हकीकत 12 या 14 फ्रेज पर बने होते हैं जिनके ओनर का किसी को कोई इल्म नहीं होता कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स की तरफ से आपकी तरफ आए हुए डॉलर या आपकी तरफ से किसी को भेजे गए डॉलर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, वो अमाउंट यानी कि डॉलर तो बदस्तूर पहुंच जाते हैं लेकिन उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भेजने वाला कौन है, कहां का है, किसने भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। यानी कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसी टाइप की आपको नहीं मिलती। अगर आपके साथ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के थ्रू कोई स्कैम होता है या फ्रॉड होता है तो आप किसी भी जिम्मेदार इदारे में जाकर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन तक भी नहीं दे सकते, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स का किसी के पास कोई डाटा या इल्म नहीं होता। और फिर नतीजा ये निकलता है कि आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है और आपके पास फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। ये NFT भी दर हकीकत इसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के थ्रू काम करती है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड स्कैमर होते हैं, ये फ्रॉडी होती हैं, ये दर हकीकत एक घर का दिया जलाकर 10 घरों के दिए बुझा देते हैं। ये लोग आपके जहन की अक्कासी करते हैं, आपके जहन को या आपके माइंड को इस तरह ब्रीफ करते हैं कि आपको लगता है कि अगर इसके थ्रू मैं अब नहीं अमीर हो पाऊंगा तो मैं लाइफ में कभी भी नहीं अमीर हो पाऊंगा, यानी कि मैं कभी भी डिजिटल करेंसी कमाकर मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये लालच आज से पहले कईयों को ले डूबी है। कुछ दिन पहले एक NFT ऐप गुजरी है जिसमें अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन कोई लाखों पाकिस्तानियों ने लाखों करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए हुए थे जो कि अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। ये जो स्कैमर होते हैं इनका आपस में गठजोड़ होता है, इनका ताल्लुक होता है, राब्ता होता है। ये मुख्तलिफ फ्रॉड कंपनियां बनाते हैं और आपका ट्रस्ट डेवलप करने के लिए एक कंपनी को ये बदस्तूर जारी रखते हैं और बाकी कंपनियों में आपकी इन्वेस्टमेंट करवा के गाहे बगाहे उनको बंद करते रहते हैं और नई कंपनियां लेकर आते रहते हैं ताकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो और आपको लगे कि ये जो कंपनी है ये गुज़श्ता कई सालों से चल रही है, लिहाजा ये ओरिजिनल कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो कोई आर ना होगी। और फिर आप अपनी मजदूरी के पैसों से, आप अपनी पॉकेट मनी से, आप अपनी मेहनत के पैसों से या जिस तरह भी कमाए हुए पैसों से कुछ पैसे निकाल कर इन फ्रॉडियों के हथे चढ़ जाते हैं। ये आपको झांसा देते हैं कि आप इसमें $100 या $200 या $300 इन्वेस्ट करें तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आपको इतने डॉलर रोज के मिलेंगे। मैं अब पॉइंट पे आ गया हूं कि ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन इसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये जो आपकी मनी है ये किस तरह सर्कुलेट करती है और ये किस तरह आपको देने के लिए दूसरों से निकाली जाती है। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, आप जो डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, फर्ज किया आपने $100 इन्वेस्ट किया है तो आप विदाउट रेफरल नंबर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेफरल नंबर के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर आपको अपने पैसे निकालने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए या नफा कमाने के लिए आपको फिर नीचे
और अपने रेफरल देकर नए बंदे लेकर आने पड़ते हैं। फर्ज क्या आप अपने नीचे एक बंदा लेकर आते हैं और जब वो $100 इन्वेस्ट करता है तो उस $100 में से आधे पैसे ये कंपनियां खुद रख लेती हैं और आधे पैसे फिर आप में और आपने जिसके रेफरल से ज्वाइनिंग की थी वहां पर ये डिवाइड कर देती हैं, तकसीम कर देती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आपकी जो उस कंपनी है वहां पे शो होता है कि आज आपको $2 मिल गए या $3 मिल गए हैं। फिर आप खुशी से फूले नहीं समाते और अपने नीचे और रेफरल ले आते हैं। यूं फर्ज किया आपने 10 अपने नीचे रेफरल किए हैं, आपका चूल्हा तो जल गया लेकिन उन 10 बेचारों के घर का दिया बुझ जाएगा या उनका चूल्हा बैठ जाएगा। मैं अगर मजीद आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप मिसाल ले लें कि एक बीमा पॉलिसी है, मैं स्टेट लाइफ की बात कर लेता हूं फिलहाल। ये कैसे काम करते हैं? इसमें एक एसआर होता है यानी कि सेल रिप्रेजेंटर होता है जो जाकर आपको ब्रीफ करता है कि आप ये पॉलिसी खरीद लें, वो भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। वो खरीदते हैं तो किसी हद तक इसलिए लीगल है कि ऑफिस आपके मुल्क में मौजूद हैं और आप क्लेम भी कर सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन यहां पर आपके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। वो एसआर आपके पास आता है, आपको ब्रीफ करने के बाद आपसे पेमेंट ले जाता है, आपको पॉलिसी खरीद कर देता है। फर्ज कि आपने 1 लाख की पॉलिसी खरीदी है तो उस एसआर को क्या फायदा होगा? आप जो अपनी पॉलिसी की पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो वो आधी इंस्टॉलमेंट कंपनी या इदारा खुद रख लेता है और जो बाकी आधी इंस्टॉलमेंट होती है वो उस एसआर को, उसके एसओ को, उसके एसएम को और एरिया मैनेजर वगैरह को डिवाइड कर देते हैं। यूं वो मनी सर्कुलेट होती है और वो अपनी तनख्वाह भी आपसे निकाल रहे होते हैं यानी कि बाहर से निकाल रहे होते हैं और कंपनी को भी प्रॉफिट दे रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी हद तक लीगल होता है, वो इलीगल नहीं है। वो मैंने भी करवाई हुई है और आपको भी मैं उसका मशवरा जरूर देता हूं। उसकी मिसाल मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दी है। ये जो डिजिटल फ्रॉडियां हैं ये इस तरह आपके जहन की अक्कासी करते हैं कि आप अपने घर के लोगों को भी नहीं रोक पाते। यकीन करें, अगर मैं अपने साथ जुड़े लोगों की बात करूं तो मैं उनको समझा समझा के थक गया, लेकिन वो बदले में मुझे फौरी तौर पर अपना मुनाफा दिखा देते हैं कि ये देखिए मैंने $100 इन्वेस्ट किए थे और अब मेरे पास 110 हो गए हैं या 200 या समथिंग हो गए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आपके पास जो 100 के 200 कैसे हुए हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने रेफरल नंबर के थ्रू 8 से 10 बंदों की ज्वाइनिंग करवाई है, वो ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने कंपनी को पैसे दिए हैं और वो फिर आपको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिला है। यानी कि फ्रॉड आप करते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो आप कंपनी को और बाकी को देकर वापस आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो पर या मेरे बयान पर यकीन नहीं रखते तो आप खुद से कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये लीगल है या इलीगल है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम में जाकर वहां पे टाइगर एनएफटी की वेबसाइट को सर्च करें, वहां पे जाकर आप थोड़ा सा नीचे जाएं, आपको मिलेगा ब्लॉग वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाई देगा जो कि हाल ही में टाइगर एनएफटी को मिला है या दिया गया है। आपने उस सर्टिफिकेट को क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको फेंटेक मनी बिजनेस दिखाई देगा। आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, वहां पर जाकर आपने एमएसबी रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर। वेबसाइट पे जाकर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक कॉलम दिखाई देगा, वहां पर आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको इस कंपनी की डिटेल वाज़ेह दिखाई देंगी। आपकी आंखें खोल देने वाला सबसे बड़ा जो कारनामा है वो ये है कि वहां पे इस कंपनी का जो लीगल नेम है वो एनएफटी है ही नहीं। वहां पे इस कंपनी का जो नाम दिखाई दे रहा है उसका नाम है 53 कैप्टन, लेकिन आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है ट्रेजर एनएफटी। अगर यहां तक भी आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपको एक बात और बताता हूं। आपको अक्सर ये बताया जाता है कि ये जो ट्रेजर एनएफटी है ये OKX में भी लिस्ट है। आप ट्रेजर एनएफटी OKX लिस्ट को क्लिक करें, नीचे की तरफ जरा स्क्रॉल करेंगे तो एक लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं शो होगी। आपको शो होगा तो सिर्फ इतना होगा कि दिस पेज कांट बी हैश्ड आउट। अगर इतना भी काफी नहीं है तो आप OKX लिस्ट में जाएं, वहां पे आपको ट्रेजर एनएफटी के कोई लगभग 12,000 एटम्स मिलेंगे जो कि तमाम के तमाम तर अनलिस्टेड है। यानी कि जितने भी एनएफटीज आप बाय करते हैं या सेल करते हैं उनकी किसी भी किस्म की कोई लिस्ट या उनकी कोई तफसील मौजूद नहीं है। मतलब कि आपको कोई पता नहीं कि आपने कौन सी एनएफटी खरीदी है और कौन सी एनएफटी बेची है। यानी कि वाज़ेह हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन का काम है, जहां पर आपके ही पैसे आप में और आपके नीचे वाले लोगों में सर्कुलेट करते हैं और सर्कुलेट करने के बाद वो एनएफटी के पास चले जाते हैं। बस वाज़ेह हुआ कि आपको किसी ने हाईजैक किया और आप किसी को हाईजैक करेंगे। तरीका वही रखेंगे जिसने आपको अपने डॉलर दिखाए और फिर आप अपने से नीचे वाले को डॉलर दिखाएंगे, झांसा देंगे, वो बेचारा फंस जाएगा और बाद में वही रोना और पीटना होगा। यहाँ पे लोग अपने लेवल को अप करने के लिए, अपने प्रॉफिट को हासिल करने के लिए, अपने लेवल 1, 2, 3 बढ़ाने के लिए लोगों को झांसे देते हैं, लोगों को मुतमईन करते हैं, डॉलर दिखाते हैं। दरअसल वो जो डॉलर होते हैं वो
कंपनी के नहीं होते, जो आपके रेफरल से आए हुए नए लोग हैं उन्हीं के पैसे होते हैं, और वो पैसे आप खा रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं, और डंके की चोट पर आप दन दनाते भी फिर रहे होते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि अगर आप NFT को नहीं पकड़ सकते तो कम से कम ऐसे लोगों को जरूर पकड़े जो बेचारों को झांसे देकर, पैसे कमाने की लालच देकर पैसे बटोर रहे हैं और अपने मफाद के लिए उनके नुकसानात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी बातों को डिनाई करता है या रिजेक्ट करता है, तो इसका बेहतर हल यही है कि अगर आपसे कोई इन्वेस्टमेंट करवाता है तो वो आपको स्टाम्प लिख कर दे, और स्टाम्प में ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाए बल्कि ये भी बताया कि आपको इतने पैसों का इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो प्रॉफिट मैं दूंगा, बशर्त ये है कि आप रेफरल में नीचे बंदे ले आए या ना ले आए, ये आपका कंसर्न है, उसका नहीं है। अगर अब भी आप मुतमैन नहीं हुए तो आपको एक और बात बताता हूं, आप ट्रेजर NFT की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप इनके टर्म ऑफ यूज में जाएं, वहां पे आपको इन्हीं की वेबसाइट की पहली लाइन में आपको इस कंपनी का जो नाम लिखा नजर आएगा वो नाम है ट्रायर मीटा टेक्नोलॉजी टोकन कंपनी, जबकि आपके माइंड में 24 आवर जो नाम घूमता है वो है NFT। अगर यहां तक भी इनफ नहीं है तो आप गवर्नमेंट ऑफ UK की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप सर्च द रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें। इस कंपनी का आप ओरिजिनल नाम लिखेंगे तो आपको इसकी तमाम तर तफसीलात नजर आते ही आपके औसान खता हो जाएंगे और आपकी यकीनन आंखें जरूर खुल जाएंगी, क्योंकि आप जैसे ही ट्रायर मीटा टेक्नोलॉजी कंपनी को क्लिक करेंगे इसका जो करंट स्टेटस है डिसॉल्व्ड हो चुका है, यानी कि ये कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है या तहलील हो चुकी है। अगर अब भी आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं करते तो बस मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह आप तमाम का हामी और नासिर हो, और अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।